तेहरान शहर, साउथ तेहरान और पाकिस्तान से सटे इलाकों में बनी रिफाइनरी को अमेरिका तबाह करने में लगा है। अमेरिका और इजराइल के जबरदस्त अटैक के बाद ईरान अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि खामेनेई के दूसरे बेटे मुस्तफा खामेनेई ने अब युद्ध की कमान अपने हाथ में ले ली है। तो ईरान के राष्ट्रपति भी ट्रंप को बार बार चैलेंज कर रहे हैं। اینکه ما بدون قید شرط بخوایم تسلیم بشیم یه چنین خوابی رو اینا باید با خودشون به گور ببرن. آنچه که ما باش پایبندیم قوانین بین المللی است، چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرن. वहीं इजराइल भी ईरान पर पूरी ताकत से प्रहार कर रहा है। आईडीएफ फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन से ईरान पर ट्रिपल अटैक कर रहा है। इजराइल ने ईरान के उस एयरपोर्ट पर हमला किया जिसका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा था। इसके साथ ही इजराइल के टारगेट पर ईरान की मिसाइल और रॉकेट फैक्ट्री भी है। शनिवार को आईडीएफ ने ईरान के परचिन और शाहरुद मिसाइल साइट्स पर हमला किया। आईडीएफ ने दावा किया कि इस हमले में मिसाइल फैक्ट्रियों और रॉकेट पार्ट्स बर्बाद हो गए। आईडीएफ ने दावा किया कि इस हमले में मिसाइल फैक्ट्रियां और रॉकेट पार्ट्स बर्बाद हो गए। इजराइल के इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन को बंद करना है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान को आजाद कराना चाहते हैं। ולעם האיראני אני אומר, אני מדבר איתכם ועבורכם כבר עשרות שנים. רגע האמת מתקרב, כי איננו מבקשים לחלק את איראן. אנחנו מבקשים לשחרר את איראן. לשחרר אותה מעול העריצות ולחיות עמה בשלום. אבל בסופו של יום, השחרור מעול העריצות, השחרור הזה יהיה תלוי בכם, בני העם האיראני האמיץ ולמוד הסבל. אני מאמין שאם תתייצבו ברגע האמת, לא ירחק היום שבו ישראל ואיראן תחזורנה להיות ידידות אמיצות. वहीं ईरान अमेरिका के साथ इजराइल पर भी जोरदार पलटवार कर रहा है। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ क्लस्टर बमों से हमला कर रहा है। इन हमलों के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खाड़ी देशों पर हमले को लेकर माफी मांगी है। मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अब ईरान अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। امیدوارم این اتفاقاتی که افتاده در تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم، این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن و یا موشک بزنن مگر اینکه از اون کشورها بخوان به ما حمله بکنن و من فکر میکنم این رو ما با دیپلماسی باید حل کنیم. हालांकि ईरान के राष्ट्रपति की इस माफी के तुरंत बाद ही ईरान ने दुबई पर ड्रोन से अटैक कर दिया। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन इंटरसेप्शन के मलबे से मरीना बेस्ड टावर का एक हिस्सा टूट गया। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके साथ ही कतर के दोहा और बहरीन के मनामा में भी धमाकों की आवाजें सुनाई। यूएई, कतर समेत मिडिल ईस्ट देशों में अमेरिका के एयरबेस हैं जिन्हें ईरान टारगेट कर रहा है। ईरान सरकार लगातार खाड़ी देशों से कह रही है कि वो अमेरिका और इजराइल को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दे। کشورهای همسایه‌ام که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدم بهتره که بازیچه دست امپریالیسم نشن و روندی که متاسفانه وجود داره بدون توجه به تمام قوانین بین المللی
هر جایی رو که دلشون میخواد بمباران میکنن و از مدارس و بیمارستان ها و مراکز مختلف در کشور پرهیز ندارن از اینکه این کارها رو بکنن. हर दिन भीषण होती जंग में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि ये जंग कब खत्म होगी। तेहरान में सिर्फ ऑयल डिपो पर ही हमला नहीं हुआ, कल रात तेहरान के एक अपार्टमेंट पर भी हमला हुआ। तेहरान के शहरे रे में हारमोनी सिटी कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ, जिसके बाद बर्बादी के निशान वहां आप दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इस अपार्टमेंट में ईरान का कोई बड़ा लीडर मौजूद था, जिसे हिट करने के इरादे से ये हमला किया गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि अमेरिका इजराइल हमले में ये हमला जो है वो कामयाब हुआ कि नहीं। ये तेहरान की ऑयल साइट की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तेहरान एक ऑयल प्रोडक्शन करने वाला बड़ा देश है और वहाँ पर कई शहरों में ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। और अब ईरान पर इजराइल और अमेरिका इन जगहों को टारगेट कर रहा है। तेहरान की ये ऑयल साइट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त ज़बरदस्त आग लगी है।